स्थल जहाँ पर लोगों के दर्शन मात्र से पुत्र की प्राप्ति होती है और संत परंपरा की निर्वाह की हुई स्थिति निरंतर आगे बढ़ती रहती है। मैं उसी क्रम में इस कल्की पीठाधीश्वर कल्की वंश गोपाल स्थित के प्रधान पीठाधीश्वर से आपका स्वामी भगवत पीठ से मैं आपका साक्षात्कार कराऊंगा। इस पर्सन के बारे में आपको बहुत कुछ बताएंगे पूज्य स्वामी जी। ऐसे मैं गुजरात स्वामीनारायण संप्रदाय का हूँ, लेकिन जब मैं समाधि में बैठता था तो यहाँ कदम का पैर दिखता था। तो ये ढूंढते ढूंढते मैं यहाँ आया। यहाँ भगवान कल्की जी का अवतार होने वाला ये समझ के मैं यहाँ आया। तो ऐसे 7-8 संबल है, वहाँ सब दूर देखा लेकिन कोई प्रमाण नहीं मिला। तो ये यहाँ का प्रमाण मिला, बाद में ही मैंने यहाँ निवास करा। और यहाँ कल्की भगवान का खुद भगवान कृष्ण जी ने यहाँ की महिमा बताई है। कृष्ण भगवान रुक्मिणी को लेकर यहाँ आए थे, तो रुक्मिणी ने पूछा कि यहाँ क्यों लाए। तो कृष्ण भगवान ने 3 बात बताई कि वहाँ से जाते तो युद्ध हो जाता बड़ा, और कलयुग में मैं कल के अवतार लेके यहाँ आऊँगा। और तीसरी बात है कि ये ब्रह्मा जी द्वारा मैं यहाँ एक शिवलिंग की स्थापना कर रहा हूँ। तो ये 3 बात लेके मैं यहाँ आपको यहाँ लेके आया हूँ। तो मेन बात ये बताई कि कलयुग में कल के अवतार लेके मैं यहाँ आऊँगा। ये सबसे पहले भगवान कृष्ण जी ने रुक्मिणी जी को बात बताई, और रुक्मिणी जी को ये बात बताई है भागवत जी में 12 स्कंद 2 अध्याय में ये पूरा प्रमाण लिखा हुआ है कि कलयुग में मैं कल के अवतार लेके विष्णु नाम भी बताया, विष्णु ब्राह्मण के घर में अवश्य आऊँगा। तो ये यहाँ भगवान कृष्ण जो रुक्मिणी यहाँ आए उसका प्रूफ के लिए भगवान कृष्ण जी ने ये वंश गोपालेश्वर महादेव की स्थापना करवाई ब्रह्मा जी द्वारा, और मंदिर बनवाया, शिवलिंग की स्थापना करी, और पास में तीर्थ बनाया। तो ये तीर्थ और मंदिर और शिवलिंग ये तीनों एक साथ स्थापना 1 महीना की रात्रि करके 1 दिन में 1 रात में बना हुआ ब्रह्मा जी ने बना हुआ है। तो यहाँ की खूब महिमा है। मैं जब शुरू में आया तो मैंने मीडिया में दे दिया था। तो ऑस्ट्रेलिया से लोग आए थे कि माय गॉड कल्की जी, माय गॉड कल्की जी, ऐसे करते करते मिट्टी में लौटते लौटते यहाँ तक आए, इतनी गर्मी में, इतनी मिट्टी में। लेकिन इतनी महिमा है यहाँ की, जो वंश गोपाल की महिमा है। किसी को संतान नहीं होता है तो यहाँ पुत्र प्राप्ति हो जाती है, भले गरीब हो कि बड़े अधिकारी हो कि कोई भी हो, और कोई नौकरी धंधा बिजनेस छोटा मोटा बिजनेस के लिए तो उनकी सभी मनोकामनाएं यहाँ पूरी हो जाती है। इतना यहाँ की खूब महिमा है। कर रहे थे पूज्य पीठाधीश्वर श्री वंश गोपाल कल्की धाम से। देखिए आज भी हमारे यहाँ ऐसे तीर्थ विराजमान है, ऐसी चीज़ें विराजमान है जिनके दर्शन मात्र से ही पापों का नाश होता है, जिनके स्मरण मात्र से ही हमारी मनोकामना पूरी होती है, और जिनको याद करने मात्र से हम जन्मांतर के पाप से तर जाते हैं। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है, मैं डॉक्टर आशीष गुप्ता